हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो एक सवाल था कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व के बारे में बताइए। संबंध का मतलब एक तरह से शरणागति, सही मतलब तो वही है, शरणागति। अभिधेय साधना यानी भक्ति साधना, प्रैक्टिस। और तीसरी बात प्रयोजन, कि हम क्यों शरणागति लिए और फल क्या, किस उद्देश्य से। तो यहाँ गौड़ीय मठ, गौड़ीय परंपरा का उद्देश्य, प्रयोजन कृष्ण प्रेम, यानी शरणागति। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन है शरणागति, भक्ति और प्रेम। अगर बाहरी रूप से उदाहरण देना हो, भौतिक उदाहरण देना हो, तो शादी से पहले मंगनी बोलते हैं, एंगेजमेंट। शरणागति इस मंगनी, भक्ति है शादी, और जो संतान होती है वही प्रेम। यानी मंगनी और शादी हमारे हाथ में, संतान होना तो वहाँ से कृपा भी चाहिए। ऐसे ही शरणागति भक्ति हम करते, प्रेम तो भगवान देते अपनी इच्छा से। तो हमारे संप्रदाय में संबंध तत्व के आचार्य है श्रील सनातन गोस्वामी। शरणागति के आचार्य श्री सनातन गोस्वामी हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, व्यास पूर्णिमा है। आज श्री वेद व्यास जी का आविर्भाव दिन, आज सनातन गोस्वामी का भी दिन है। तो सनातन गोस्वामी हमारे शरणागति के आचार्य है। कैसे हमें भगवान की शरणागति करनी चाहिए बता रहे हैं। देखिए, एक तरह से सनातन गोस्वामी उस समय के गौड़ देश यानी बंगाल का जो नवाब था, उसके प्रधानमंत्री थे। सब कुछ त्याग के वृंदावन आए, मगर ऐसा लीला दिखाया जैसे नवाब ने उनको जेल में डाल दिया। जेल से भागकर निकले, महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु ने उनको ब्रजवास का आदेश दिया। तो ऐसे हमको सिखा रहे हैं कि हम इस संसार नाम के जेल में फंस गए हैं। तो किसी भी तरफ से हमको गुरु को शरण लेनी चाहिए, बिना गुरु के नहीं। और गुरु के आदेश पे ब्रज में वास किए सनातन गोस्वामी। तो एक सुंदर सा उदाहरण दिया, उन्होंने जेलवास स्वीकार किया हमको सिखाने के लिए कि हम सब जेल में हैं, और जेल में से भागकर यानी संसार से निकलने की इच्छा है, भगवान से जुड़ना है, तो पहले गुरु के चरणों में जाओ। तो पहले महाप्रभु के पास आए। उस समय के जो भारत में पंडित थे, सनातन गोस्वामी जैसा पंडित कोई नहीं था। पढ़ाई में, बुद्धि में, उनका जो शास्त्र का ज्ञान था, उनके सामने कोई नहीं। इवन भगवान नंदनंदन कृष्ण जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं, वो भी बोलते थे कि सनातन इतना बड़ा पंडित है कि मुझे भी कुछ वो सिखा सकता है। मगर जब सनातन गोस्वामी काशी में, बनारस में महाप्रभु से अकेले में मिले, तो क्या सवाल किया कि आमी, मैं कौन हूँ, मैं क्यों त्रितापों में जल रहा हूँ। और ऐसे सवाल किए, मीन्स एक तरह से जैसे गुरु के सामने ज़ीरो बन जाना। इतनी दैन्यता दिखाई पहली तो, दूसरे सवाल भी ऐसे। और महाप्रभु ने भी नहीं बोला कि सनातन तुम तो प्रधानमंत्री थे बंगाल के, तुम तो पंडित हो, तुम तो उसका कुछ नहीं। डायरेक्ट आंसर, तुम जीव हो, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण से बहिर्मुख हो गया तो माया ने उसको फंसा दिया ऐसे। और 1 महीना तक उन दोनों की बातचीत चली, जिसको हम सनातन शिक्षा कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। इतना सुंदर
कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। हम पहले से कुछ भी हमारे में टैलेंट हो सकता है, और गुरु के पास बिल्कुल जीरो बन के जाओ, दैन्यता से जाओ, सीखने के लिए जाओ। आजकल तो क्या होता है, गुरु के पास जो आता है एक तो इतना अपना दिखावा लेकर आता है, अपने परिवार, अपना ये वो, कि मैं ऐसा हूँ, ये हूँ मैं। दूसरा, सीखने वाला भाव ही नहीं। और सबसे बड़ा अपराध तो हम करते हैं, गुरु को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। वी थिंक कि वी नो बेटर देन गुरु। इतना कलयुग में चल रहा है, देख रहे हैं कि हर कोई गुरु को सिखाने की कोशिश कर रहा है। सुनीता सिंह जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विजय मकवाना, हरिप्रिया देवी जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो सनातन गोस्वामी ने हमको बताया, पहला सिखाया कि शरणागति कैसे होती है, कि गुरु को स्वीकार करना। दूसरा, गुरु के सामने किसी भी तरह का ज्ञान, कला, कुछ भी प्रदर्शन नहीं, बस ज़ीरो बन जाओ कि हम सीखने आए हैं, हम पर कृपा करो। और जब हम दिखाते हैं कि हम ये जानते हैं, ये जानते हैं, तो गुरु बस हमको वो सेवा दे दे के हमको दूर कर रहे। एक तरह से हम अहंकार अभिमान में, हमारा अहंकार अभिमान जाएगा ही नहीं कि गुरु जी ने मुझे ये अप्रिशिएट किया, मुझे ये सेवा दे दिया, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। सनातन गोस्वामी ने तो हमें ऐसा नहीं सिखाया। सनातन गोस्वामी इस भाव से गए, हरि बोल, नंदिनी देवी जी, दंडवत प्रणाम। राज गोस्वामी जी, राधाकांत, प्रभु की जय हो। महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखो। गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप हमारे गुरुवर्ग हो। तो कहने का मतलब कि हमारा जो संबंध तत्व, संबंध का मतलब शरणागति, शरणागति के हमारे आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी हमको अपने जीवन में आचरण करके दिखाया कि गुरु के पास कैसे जाना है। और सबके सामने कभी कोई सवाल नहीं किया, अकेले में थे महाप्रभु, तब उनसे बातचीत की, और बातचीत भी कहीं भी कोई अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं। और तीसरा, गुरु के मन की बातों को जानना। एक उदाहरण दे सकता हूँ। सनातन गोस्वामी घर से निकले, जेल से भागकर, सब कुछ त्याग के निकले हैं। दोनों भाई, 3 भाई थे, सनातन, रूप और अनुपम। ये लोग के पास जितना धन था सब दान कर दिया, बांट दिया एक तरह से अपने परिवार के जनों में। अपने डिपेंडेंट्स क्या बोलते हैं हम, कि उनके ऊपर जो निर्भर है, बिल्कुल परिवार के लोग या नौकर, उनको दिया। अपने बंधु मित्रों में दिया, ब्राह्मणों को दिया, वैष्णवों को दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, सारा पैसा बांट दिया, बिल्कुल खाली हाथ निकले हैं। और इनके ब्रदर इन लॉ जीजाजी मिल जाते हैं इनको, श्रीकांत नाम था, वो भी राजा का सेवक था। उसको राजा ने 10 लाख सोने के मोहरे दी थी घोड़े लेने के लिए, युद्ध चल रहा था। तो वो देखता है कि हमारे प्रधानमंत्री, मेरे साले का ये हालत हो गया। बोलते अरे नहीं यार, तू ऐसे कैसे जा सकता है, कुछ पैसे ले ले, कुछ कपड़े ले। आखिर में बहुत ही महंगा एक कंबल दे देता है, ठंडी का दिन था, अभी और कुछ नहीं तो कंबल ले लिया उसे। हाजीपुर में मिला था वो, बिहार में। और वहाँ से जब सनातन गोस्वामी यहाँ आए तो एकदम जैसे एक सच्चा साधु, बस कुछ है ही नहीं, मगर दाढ़ी बढ़ाए हुए थे। जैसे एक दाढ़ी मुसलमान लोग रखते हैं। पहली बात, मैंने रखा है, विदेश में हूँ, आपके भारत आके शेयरिंग कर लूँगा। सनातन धर्म में, विशेष के गौड़ीय संप्रदाय में दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी मुसलमान लोग रखते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने दाढ़ी रखी थी, जेल में थे ना, तो महाप्रभु पहले थे, बोलते जा शेयरिंग करा के, मुसलमान जैसा दिख रहा है बोल के। तो हमको एक शिक्षा वहाँ से भी मिला कि दाढ़ी नहीं। सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास, जो कि गौड़ीय वैष्णवों का रूल्स बुक बोल सकते, वहाँ भी बताया कि गृहस्थ लोग बुधवार और रविवार को शेविंग कर सकते हैं। मठवास जो करते हैं वो लोग दशमी, द्वादशी, और इवन सन्यासी को भी पूर्णिमा को तो फुल शेव, फुल। तो हम शिखा रखते,
शिखा दाढ़ी फुल शेविंग, ऐसा नहीं कि मूछ रखना या ये मुसलमान लोगों का है। हिंदू धर्म सनातन धर्म में मूछ नहीं रखते एक्चुअली। तो हम लोग संसार में रहे ना, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। मैं खुद कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में रहता था, तो मैं मूछ रखता था और दूसरों को भी बताए मर्द है तो मूछ रखो बोलते। तो एक बार हम 6000 साल पुराना मंदिर देखने गए, तिरुवट्टार आदि केशव मंदिर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म संहिता ली थी। तो कोई इस्कॉन के बहुत बड़े एक गुरुजी आए थे और उनको मैं ले गया था। तो वहाँ एक गाइड भी चला हमको मंदिर दिखाने। तो 6000 साल पुराना उस मंदिर में सारी कारीगरी है। तो एक जगह पर वो समुद्र मंथन जो हुआ वो लीला प्रकट की गई है, ऐसे पूरे दीवार में इतनी सुंदर बनाई गई है। तो वो जो दिखा रहे थे गाइड, वो बता रहे थे कि देखिए अमृत मंथन हो रहा है, जो राइट में है वो देवता है, लेफ्ट में है वो असुर है। तो क्या बोला, जो राइट में जो मूछ नहीं है वो देवता, जो मूछ रखा हो राक्षस। बस अगले दिन हमने मूछ निकाल दिया, अभी से मूछ नहीं रखेंगे। कभी कभी अहंकार होता है, हम किसी का बात सुनते नहीं। मुझे पहले बोलते थे मंदिर में कि प्रभु जी मूछ मत रखो। मैं क्यों, क्या हो जाएगा? मगर जिस दिन सुना ये राक्षस, तो राक्षस के ग्रुप में तो नहीं आना, कम से कम देवताओं के ग्रुप में आ जाएं। फिर जब चैतन्य चरितामृत पढ़ा तो महाप्रभु ने बोला, दाढ़ी मुसलमान रखते हैं, तू क्यों मुसलमान बन के घूम रहा है? बस समझ गए। तो हम जब तक घर में थे कोशिश करते थे कि दशमी को, फिर गुरु महाराज ने बोला कि बुधवार रविवार तुमसे नहीं होता है तो दशमी को शेविंग कर लो, दाढ़ी मत रखो। तो हमको पता नहीं, लोग बोलते थे दाढ़ी में अच्छे लगते हो, हम भी रखते थे। मगर सीखा, चलो पता नहीं है तो सीखो, स्वीकार करो। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये बात बताई थी, जब पहले देखा कि दाढ़ी मुसलमान रखते तो क्यों मुसलमान बन के घूम रहा है तो तभी का तभी सनातन गोस्वामी शेविंग करा के अभी आ रहे हैं। फिर इस बार महाप्रभु बोल नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हैं। क्या देखते हैं? बातचीत सनातन गोस्वामी से करते हैं, कंबल देखते रहेंगे। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु को ये महंगा कंबल मैंने पहना है, पसंद नहीं आया। ऐसा भी हुआ, हमारे जीवन में भी हुआ। हम जब आए तो धनाढ़ तो नहीं बोल सकते, एक मस्ती था जीवन में। तो हम शर्ट पूरा सिल्क का पहनते थे, सिल्क क्या बोलते हो, रेशम के शर्ट पहनते थे। तो गुरु महाराज हमसे बात करते थे, हमारे शर्ट्स को देखते रहते थे। तो बस एक बार जब गए गोवर्धन परिक्रमा में, सारे शर्ट दान करके, नहीं गुरु महाराज को अच्छा नहीं लग रहा, हम वैष्णव बनने आए, हमें क्यों इतना महंगे कपड़े पहनना, इतना चमक दमक। तो शरणागति ये होती है। इन दो चीज़ों से बता रहा हूँ मैं। फिर हर चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि हमारे गुरु जी की क्या इच्छा है, हमारा संप्रदाय क्या बोलता है इन चीज़ों में। हम अपना ही स्टाइल करके जाएंगे, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, तो ये शरणागति कैसे हुआ? यानी संबंध का मतलब शरणागति। शरणागति के आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी, अंजलि कलानी जी, अंजना देवी जी, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो शरणागति का आचार्य तो हुए श्रील सनातन गोस्वामी, आचरण करके दिखाया। ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, शरणागति का ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। शरणागति का भगवान का स्वरूप विग्रह श्री श्री राधा मदन मोहन जी। तो हमारा संबंध आदिदेव श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंत्र है, जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजो श्री श्री राधा मदन मोहनो। भगवान के श्री श्री राधा मदन मोहन जो स्वरूप है, हमारी पूर्ण रूप से शरणागति वहाँ उस भाव में, उस लीला में। मत सर्वस्व पदाम भोजो, मेरा सर्वस्व मैं आप दोनों के चरणों में। सर्वस्व का मतलब हुआ तन मन धन सब कुछ आ गया राधा मदन मोहन को। तो और जो हम हरि नाम लेते हैं गुरु से, यही शरणागति का स्टेज कह सकते हैं कि गुरु से हरि नाम लेना, गुरु को स्वीकार करना, श्रीमद् भगवद गीता को समझना, जीवन में उसको लेके आना। और सनातन गोस्वामी जैसे आचार्यों ने जो रास्ता दिखाया
उसको स्वीकार करना, ये करेंगे तो शरणागति। और हम सिर्फ गुरु स्वीकार कर लिया और हम जो जैसा जी रहे थे ऐसे ही जी रहे हैं, तो शरणागति का लक्षण नहीं। शरणागति के बाद स्वतंत्रता नहीं होती। तो क्यों हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही? अगर कोई समझना चाहता है, शरणागति ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति का द्वार है, शुरुआत है। चैतन्य महाप्रभु ने भी शरणागति दिखाई जीवन में। उन्होंने गुरु को स्वीकार किया, उसके बाद देखो जीवन पूरा बदल दिया। उसके पहले निमाई पंडित बन के इतना ऐसे हीरोगिरी करते थे, मगर गुरु को स्वीकार करने के बाद महाप्रभु का जीवन देखो ना। कभी किसी का मस्ती किया, कभी कुछ ये दिखाया, तो क्या दिखा रहे हमको? हो सकता है हम गुरु को स्वीकार करने से पहले हमारे में दुर्गुण हो, कोई इस जगत की मस्ती हो। महाप्रभु मस्ती किया, रास्ते में जो मिलता था पकड़ लेते थे, मेरे साथ बात कर, बहुत बड़े पंडित के रीत में किया। मगर शरणागति के बाद बताओ ना महाप्रभु के जीवन में कुछ ऐसा हो। साहिल गुप्ता, हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरु को स्वीकार करने के बाद महाप्रभु ने जैसे जीवन ही बदल गया, ऐसा भाव दिखाया। हरि नाम को स्वीकार किया, कीर्तन को स्वीकार किया, अपना पूरा पहले वाली सारी मस्तियाँ छोड़ दी हो, सब कुछ, कि बस हरिनाम को पूर्ण रूप से, हरिनाम संकीर्तन को खुद स्वीकार किए। खुद शुरुआत आंगन में संकीर्तन शुरू किया। कम से कम 2 साल तो खुद जैसे साधना करें, उसके बाद पब्लिक में आए। और आजकल हम क्या करते हैं? सोच लीजिए, क्या हमारी शरणागति पूर्ण है? महाप्रभु, हम इतने भाग्यवान जीव है कि हमको इस धन्य कलयुग, इस कलयुग में जन्म मिला जब महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु उस गोलक का उच्चतम प्रेम सबको बांट रहे हैं। क्या हम स्वीकार करने तैयार है? शरणागति के ग्रंथ में श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने हमको बताया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धामा सहावतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करी बारे दाना, सिखाए शरणागते भक्तेर प्राणा। बड़ा है कीर्तन, मगर ये शरणागति वाली बात यहाँ आ रही है कि अत्यंत दुर्लभ प्रेम दान करने के लिए आए भगवान, दान कर रहे हैं। मगर इसके लिए शुरुआत तो सिखाए शरणागति। महाप्रभु खुद जीवन में शरणागति सिखा रहे, हम सबको सिखा रहे, स्वीकार किया। स्वतंत्रता नहीं, गुरु को स्वीकार करना यानी एक तरह से गुलामी। गुरु की गुलामी करने तैयार हो क्या? तो बहुत ही सुंदर सुंदर बातें हमारे गुरुवर्ग ने बताई, जैसे प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने बताया वैष्णव के। तो बोले कांचन कामिनी प्रतिष्ठा, यही 3 बाघिनी छाड़ियाचे, 3 से तो वैष्णव। पैसे की इच्छाएं, संपत्ति की इच्छा, भोग की इच्छा। कामिनी यानी स्त्री नहीं, भोग की इच्छा है, इंद्रिय तृप्त की इच्छा है, और प्रतिष्ठा की इच्छा कि मेरा नाम हो, लोग मेरी सराहना करें, मुझे माला पहनाए, मुझे सिंहासन पे बिठाए। ये जो इच्छाएं हैं, इन तीनों को बाघिनी बोला, बाघ नहीं बोला, शेर नहीं बोला, शेर नहीं बोला। शेरनी खतरनाक होती है। तो ये 3 जो छोड़ा वही तो वैष्णव। आगे चल के क्या बोला? प्रतिष्ठा आशा यही शुक्र रविष्ठा। ये जो प्रतिष्ठा का इच्छा है, देखो पैसे का इच्छा कोई भी छोड़ सकता है, नहीं चाहिए भी पैसा हमको। भोग की इच्छा छोड़ सकता है, मगर जो प्रतिष्ठा की इच्छा है, मैं सीनियर हूँ, मैंने मंदिर बनाया, मैं अच्छा गाता हूँ, मेरी जैसा कथा कोई नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छी रसोई बनाता हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरा लोग सम्मान करे, मुझे माला नहीं पहनाया, मुझे माला पहनाओ, ये जो प्रतिष्ठा की इच्छा है, ये जाना बहुत मुश्किल है। और ये प्रतिष्ठा, इसको प्रभुपाद जी बोल दिए शुक्र रविष्ठा। सूअर का मल, सूअर सारा दुनिया का मल खाता है, अपना मल तो वो भी नहीं खाता। यानी अपने मल को खाना और लोगों से सम्मान की इच्छा रखना,
इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हमारे एक श्रेष्ठ आचार्य है, उन्होंने लिख दिया शिष्टाष्टक के जो 2, तीसरा और चौथा श्लोक महाप्रभु ने जो हमको दिया कि तृणादपि सुनिचिन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदारी। भगवान का नाम सदा करना है। ये 16 माला, ये माला, ये सब आजकल फैशन बना लिया हम कि हम 4 करेंगे। हमने गुरुजी को बोल दिया हमसे 4 ही होता है। मेहरबानी कर रहे हो क्या 4 माला कर रहे हो? तो भाव तो ये होना चाहिए कि धीरे धीरे देखिए। हाँ, स्वामी महाराज श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज अमेरिका गए। सोचो अमेरिका में जाना, कोई उनके पास कोई ये नहीं, कोई जानता नहीं उनको। हम सब जानते हैं कि वे हिप्पी बोल के ऐसे लोगों को जाके पहले प्रचार किया। उनको कितना टाइम लगा होगा उन हिप्पी को एक बार महामंत्र बोलने में, हाय कृष्णा हाय कृष्णा। उनको उच्चारण नहीं आता था, उनको ये आदत नहीं था, ड्रग्स पी के यहाँ वहाँ बैठे। उनको लाने के लिए उन्होंने बोला कि चलो भाई 16 माला तो कर। नहीं तो गौड़ीय मठ की स्थापना की प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट 64। आज भी गौड़ीय मठ expects you all to chant 64 rounds. This is not 16 rounds. हमारे गुरुदेव संकोच करते हैं बोलने में, मगर कभी कभी बोलेंगे तो खुला बोलेंगे कि 64 करो, 64 के तक आने का कोशिश करो। चलो 16 कर रहे हो। और हम जैसे लोग, मेरे जैसे पंडित, हम तो पंडित बन के घूमते हैं कि हम तो बहुत बड़े प्रचारक हैं। मेरे जैसा तो जाके बोलता है महाराज मेरे से 4 होगा। महाराज बोलते ठीक है भाई कर तो से 4 तो कर। शर्म आनी चाहिए मेरे जैसे लोगों को कि हम गुरुवर की बात ही स्वीकार करने तैयार नहीं और हम प्रचारक बन के घूम रहे। तो शरणागति का लक्षण होता है गुरुवर की पूरी बातों को स्वीकार करना। तो गुरुवर की बात यही है। प्रभुपाद भी हमारे गुरुवर के 64 माला। और जानते हो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? 3 लाख हरिनाम मीन्स 192 राउंड्स। एक दिन में कोई नहीं बोल रहा है गुरुदेव के आज से शुरू कर दो, मगर आर वी प्रिपेयर्ड, आर वी प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स? क्या हमारी तैयारी है और क्या हम तैयार होने तैयार है क्या? तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन शरणागति। तो महाप्रभु क्या बोले? तृणादपि सुनिचन। एक घास के तिनके से भी ज़्यादा हमारे में दैन्यता होनी चाहिए, एक पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णुता। पेड़ कैसा होता है? पेड़ कभी मांगता है क्या? पहले तो ये सोचो। आज साधु मांगना शुरू कर दिया। कलयुग की शुरुआत यहीं से हुई, साधु मांगना शुरू कर दिया। साधु जो भगवान के भरोसे रहता है वो हमसे मांग रहा है, हम मंदिर बना रहे, हम ये बना रहे, वो बना रहे, दो 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 दो, बस भिखारी बन गया साधु। पेड़ कभी मांगता है? भूख लगाया जरा पानी डाल दे भाई, तो अरे सहिष्णुता, हमारे में सहिष्णुता कहाँ है? पेड़ को कोई काटता है, बोलता है मुझे मत काटो। हमारे बारे में कोई बोल दे यज्ञेश्वर प्रभु ऐसे ऐसे ऐसे, वो तभी का तभी खड़े हो जाते हैं, कौन है वे? तो कहाँ है सहिष्णुता? और अमान ही न मान देना। कोई मान सम्मान की इच्छा रखे बगैर सबका सम्मान करना। हम तो ऐसे चलते हैं कि कब हमारी माला आएगी, कब शाल पहनाएंगे। कहाँ है दैन्यता? सदानंद प्रभु जी की जय हो, दंडवत प्रणाम। और कीर्तनीय सदाहरि, इस भाव को रखकर एक घास के तिनके से भी ज़्यादा दैन्यता, एक पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णुता। यानी सब कुछ सहन करता है पेड़। देखो बारिश, गर्मी, ठंडी, पेड़ खड़ा है, दूसरों को सहारा दिया है, खुद बारिश में खड़ा है। कितने जीव पेड़ को सहारा बनाकर जीते हैं। और पेड़ का अपना कुछ है क्या? हम तो 4-4 बैंक अकाउंट रख के बैठे हैं। पेड़ का कोई बैंक अकाउंट होता है? अपने लिए कुछ होता है? उसका फल फूल डाली पत्ता सब दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। आओ तो साधु बनो, दिखाओ, होगा दैन्यता। ऐसे अपना जो कुछ है उदारता दूसरों के लिए, और सबका सम्मान करके हमें कोई सम्मान की इच्छा नहीं और हरिनाम करना। क्यों?
न जन्म न धनम न कविताम न सुंदरिम। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं। आजकल तो हम पूछते हैं प्रोग्राम कितना लोग आएगा, क्यों? लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। ना धनम, हमको ट्रैवलिंग एक्सपेंस देंगे, प्रणाम ही देंगे। आजकल तो पहले साधु यही पूछता है, टिकट भेजेगा क्या, उधर रहना खाना पीना ठीक होगा क्या। साधु ऐसे बन गए तो कलयुग ऐसा ही हो गया फिर। साधु को सुविधा चाहिए, कौन सा साधु? साधु को पैसा चाहिए, प्रणामी। न जन्म न धनम, ये सब मुंह में सुबह में उठ के शिष्टाष्टक बोलते रहते। मैं देखते रहता हूँ कि तुमसे तो तोते भी अच्छे हैं। इट हैज बिकम ए जोक। इट इज सैड पार्ट ऑफ दिस एज ऑफ कली और वॉट एवर वी कॉल। आई एम नॉट जोकिंग, वी ऑल शुड बी अशेम्ड। हम सबको शर्म आना चाहिए कि हमको महाप्रभु या हमारे गोस्वामी लोग, भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद, हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव खुद जी के सिखा रहे हैं और हम ऐसे घूम रहे जैसे हम डायरेक्ट कौन से प्लैनेट से आए हुए हैं और हमें लोग सब सम्मान करें। हम हमारा टैलेंट दिखा रहे हैं, न कविता न सुंदरिम। हम हमारा टैलेंट दिखाने आए हैं यहाँ कि हम कौन से श्लोक जानते हैं, हम कौन सा गीत जानते हैं, क्या क्या गा रहे हैं आजकल गौड़ीय संप्रदाय में। भक्तिविनोद ठाकुर के कीर्तन चले गए, नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन चले गए, क्या गा रहे हैं, हमको उसका मीनिंग भी पता नहीं है। बहुत बार दुख होता है, ऐसे सब गाने गाते हैं गौड़ीय संप्रदाय में। वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर सिंगिंग, व्हाट वी आर टॉकिंग, हाउ वी आर बिहेविंग इन सोसाइटी। वी आर हमें इस जगत में आदर्श बनना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, हम गौड़ीय मठ के प्रतिनिधि, हम श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ, जो कि शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर, जो कि इस त्रिनादपि श्लोक के अवतार है, खुद जीवन जिया। हम उनके वी आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सच ग्रेट सोल, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल वी आर हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग हिम इन सोसाइटी, इन आवर ओन लाइफ। दो लोगों को दिखाना तो छोड़ो, हमारे जीवन में हम उनके आदर्श नहीं लाएंगे तो ये सब करके क्या फ़ायदा हुआ। भक्ति यानी कोई एस्केपिज्म नहीं है कि मैं आई एम नॉट एबल टू फेस सोसाइटी, मुझे मेरे पत्नी से प्रॉब्लम था, मेरे बेटे से प्रॉब्लम था तो भाग गया, वृंदावन आ गया। दिस इज़ नॉट भक्ति। भागना नहीं है। उन आदर्शों पे जियोगे तो तुम पत्नी के साथ भी रहो, कहीं भी रहो। इफ आदर्श नहीं है वृंदावन में रह के, मायापुर में रह के भी क्या फ़ायदा है। तो शरणागति यानी कंप्लीट सरेंडर। ये सब बातें बताने का एक ही कारण था कि संबंध तत्व, संबंध जो शरणागति ये ठीक नहीं होगी। मैं भक्ति में चले ना, हर दिन 64 माला कर रहा हूँ, 108 माला कर रहा हूँ, मैं सारे श्लोक भगवगीता, मैं आई नो सो मेनी पीपल हु नो एंटायर भगवगीता बाय हार्ट इंक्लूडिंग माई ओन ब्रदर। 700 श्लोक बोलता है, मगर कैन ही लिव लाइक दैट? इज ही लिविंग लाइक दैट? तो व्हाट इज द यूज ऑफ नोइंग द 700 वर्सेस इफ आई डोंट ब्रिंग दैट इन माई लाइफ? तो शरणागति ये है, पहले जीवन में इन चीज़ों को स्वीकार करो, गुरु को स्वीकार करो, गुरु तत्व को स्वीकार करो, गौड़ीय तत्व को स्वीकार करो, इसके बाद ही भक्ति शुरू होगी। हम जो सोच रहे हैं मैं भक्त हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, बिना शरणागति के भक्ति होगा ही नहीं। तो इसको अगर शॉर्टन कर दें, इसको हम एक कंडेंस्ड फॉर्म में बताएं, तो हमारे श्रेष्ठ गुरुवर्ग श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया, दैन्य आत्मनिवेदना गोप्तृत्वे वरणावश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालना भक्ति अनुकूल मात्र कारीर स्वीकारा भक्ति प्रतिकूल भावा वर्जनांगीकारा षडंग शरणागति कोई भी जहारा तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमारा। मतलब दैन्यता 6 अंग की शरणागति है। उसमें पहला है दैन्यता, दूसरा है कि आत्मनिवेदना, ये मैं और मेरापन छोड़ना, सब कुछ जो है सब भगवान का, ऐसा जीवन में स्वीकार करना। तीसरा गोप्तृत्व वर्णना, यानी भगवान ही इस जगत का पालन कर रहे हैं।
हमारे में क्या है कि मैं इस घर को चला रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ये किया, ये भाव जब मैं और मेरापन छोड़ दिया, भगवान आत्मनिवेदन कर दिया, फिर जगत कौन चलाएगा, मेरा जीवन कौन चलाएगा, भगवान चलाते हैं। तो चौथा स्टेप क्या है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पर नबी, भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, मैं उनके शरण में हूँ। और पांचवा, तभी भक्ति के अनुकूल कार्य करना, और छठा, भक्ति के प्रतिकूल भाव को छोड़ना। ये 6 अंग की शरणागति जो जीवन में स्वीकार करेगा, उसी की प्रार्थना नंदन नंदन कृष्ण सुनते हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण सुनते हैं। मोनिका राणा दंडवत प्रणाम, ममतामयी देवी दंडवत प्रणाम, अमूल्या देवी दंडवत प्रणाम। तो ये शरणागति को जीवन में बरोबर समझने की कोशिश करो। समझ में नहीं आता है आपका कोई, अनुपमा देवी दंडवत प्रणाम, उत्तम कृष्ण प्रभु, गंगा देवी, कृतिका देवी, सबको मेरा प्रणाम। तो हमको हमारे शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, उनसे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ग्रंथ चाहिए तो बहुत सुंदर ग्रंथ शरणागति के नाम से श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। उन्होंने सारा और खोल के से इस 6 चीज़ों को और भी खोल के कीर्तन रूप में लिखा है। तो उन कीर्तनों को पढ़ना, गाना, अपने जीवन में लाना, तो शरणागति होगी, गुरुवर का कृपा होगा, हमारी इच्छा होगी। तो कहने का मतलब संबंध तत्व पे इसलिए ज़्यादा बात किया कि लोग डायरेक्टली भक्ति पे भागने का कोशिश करते हैं, या तो प्रेम सीधा बरसाना चले गए, वृंदावन चले गए, नाच रहे कि बस हमको भक्ति आ गया। तो ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। पहले शरणागति, ओ कृष्णमूर्ति प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हिंदी लर्न हिंदी, आई एम टॉकिंग इन हिंदी। तो यही पे, दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द मोड ऑफ सरेंडर एंड वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटीज, और वी आर ट्राइंग फॉर हायर थिंग्स, सो विच इज़ एन ऑब्स्टेकल इन आवर लाइफ। इवन श्री रूप गोस्वामी पाद ने हमको यही सिखाया कि प्रेम पहुंचने के लिए 8 जो उन्होंने स्टेप्स बताए, उसमें से पहला वही है, आदौ श्रद्धा ही शरणागति बोल दिया जीव गोस्वामी पाद ने। यानी शुरुआत शरणागति से ही बताया हमारा गुरुवर। तो प्लीज़ ट्राई टू, और शरणागति हमको करनी है। देखिए इसमें हाँ, सहायता कहीं से भी लो, मगर अगर मेरी इच्छा ही नहीं है शरणागति होने की, मैं मेरी स्वतंत्रता छोड़ने ही तैयार नहीं हूँ, तो nobody can help you. So it is a very humble request. If you are on the path of spirituality, अगर हम आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले तो शरणागति। तो शरणागति को ही संबंध तत्व, ही शरणागति संबंध तत्व, फिर से बोलता हूँ, आचार्य है श्रीला सनातन गोस्वामी, विग्रह है श्री राधा मदन मोहन, ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। और जैसे हम हरि नाम लेते हैं गुरु जी से, एक आध्यात्मिक परंपरागत अधिकारी गुरु को हम जब स्वीकार करते हैं, और वो जो हमको हरिनाम देते हैं, यही शरणागति है, यहीं से संबंध तत्व हमारा शुरू होता है। तो बी केयरफुल, इफ़ यू आर स्टिल नॉट सरेंडर्ड एंड यू आर ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो ऑलवेज क्रॉस चेक योरसेल्फ। इसके लिए एक रास्ता ये भी बताया हमारे गुरु ने, या भगवान ने भी बोला, स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी अपने बारे में अध्याय करना, कि मैं कहाँ पहुँचा, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है क्या, कैसे करना चाहिए, संप्रदाय क्या बोलता है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक सुंदर रास्ता श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने उनके ग्रंथ भक्ति विनोद वाणी वैभव में बताया कि अपना एक डायरी रखो, उसमें लिखो आज कितना चैंटिंग किया, आज क्या मैंने तुलसी को जल दिया, तुलसी का परिक्रमा किया, मंगल आरती किया, संध्या आरती किया, एकादशी व्रत रखा था क्या, आज मैंने क्या ग्रंथ पढ़ा, गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा, जो पढ़ा, ये तो लिखो। इसके साथ साथ एक लाइन ये भी लिखो कि आज मैंने क्या कार्य किए जिससे मेरे गुरुदेव और श्री राधा रानी खुश हुए होंगे, श्री राधा गोविंद, उनको खुशी होगी कि हाँ इन्होंने ये काम किया, वी आर वेरी हैप्पी। एंड ऑल्सो राइट कि आज मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे भगवान को दुख हुआ होगा। योर पर्सनल डायरी, नॉट टू शो अदर्स, टू सी, टू अपना एक
ये करने के लिए, और उसको हर एकादशी को पढ़ो बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। रीड एवरी एकादशी योर ओन दिस थिंग, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ 15 days, what you are doing, how you are doing. You can progress, anybody can progress. If we are ready to accept our mistakes and if we are ready to surrender to the Guru Varg and Bhagwan, कोई भी ये जन्म में, ये जो मनुष्य जन्म मिला, ये जो गौड़ीय संप्रदाय को हमने स्वीकार किया, इट कैन टेक अस टू गोलोक, टू द हाईएस्ट पोजीशन, श्री श्री राधा कुंड, वी कैन एंटर ललिता देवी's कुंड, वी कैन बिकम मंजरीज देर. The doors are open for us. Are we ready? If we are ready, it starts from Sharanagati. So this is the thing. संबंध अभिधेय, अभिधेय का मतलब है प्रैक्टिस, साधना, भक्ति. शरणागति के बाद आता है भक्ति. भक्ति के हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद. ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, तो भगवान का स्वरूप श्री श्री राधा गोविंद. भक्ति ऐसी चीज़ है कि नारद जी ने बता दिया. मुँह को, मुझे अभी उस पूरा श्लोक याद नहीं है, नारद भक्ति सूत्र बोल के उन्होंने एक सुंदर ग्रंथ लिखा है. वहाँ कहते हैं भक्ति क्या है, तो बोलते हैं कि एक गूंगा स्वाद के बारे में बताएगा, यही भक्ति. गूंगा है, उसको आप बहुत स्वादिष्ट भोजन दे दिया, वो कैसे बता पाएगा. यानी उसको शरीर देखने से पता चल जाएगा उसमें भक्ति आ गया बोल के, उसके लक्षण. जब हम भक्ति करेंगे तो उसके लक्षण हमारे में आ जाएंगे. लक्षण क्या है, ये जो बता रहा था, दैन्यता, सहिष्णुता, दूसरों का सम्मान करना, सेवा भाव. भक्ति यानी सेवा, वो प्रकट हो जाएगा. वो देखेगा कोई सेवा कर रहा है, यानी भक्ति करना, हरिनाम करना और साधु की सेवा करना, ये जो कर रहा है उसमें भक्ति आ गया. बाकी जो कर रहे हैं हमें पता नहीं. हमको तो चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला, हरिनाम करो, साधु का वैष्णव का सेवा करो. तो ये कर रहा है उस भक्त है. बाकी चीज़ें जो हम हमारी मर्जी से कर रहे हैं उसके लिए वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल. भक्ति तो हमको चैतन्य महाप्रभु ने यही चीज़ बोला कि सदैव हरिनाम करो, हरिनाम करते रहो और वैष्णव का सेवा करो. तो अगर मैं सिर्फ हरिनाम कर रहा हूँ, सेवा नहीं कर रहा हूँ, और सिर्फ सेवा कर रहा हूँ, हरिनाम नहीं कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? फिर हमारे आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला सेवा किसका, हरि, गुरु और वैष्णव. हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं हरि की सेवा कर रहा हूँ, गुरु और वैष्णव की नहीं करूँगा. होगा? नहीं होगा. बोले. फिर बोलते हैं कि मैं हरि और गुरु दोनों की सेवा कर रहा हूँ, वैष्णव की सेवा नहीं करूँगा. होगा? सेवा का मतलब क्या होता है? आजकल तो सब पैसे से हो गया. मंदिर में दर्शन करना है पैसा, ये करना है पैसा, वहाँ ये पैसा दो, इधर ये दो, इधर ये दो, ये सेवा हुआ. मंदिर में पुजारी सैलरी, कुक सैलरी, सब कुछ. मैं बोलना नहीं चाहता, वी नो एवरीथिंग. इसको सेवा नहीं बोलते, इसको नौकरी बोलते हैं. सेवा पैसा लेके नहीं होता है. सेवा comes as service. How we can charge for our services? We are doing commerce, not service. We should not tell हम सेवा करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम पुजारी का बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, हम मंदिर में कुकिंग का नौकरी करते हैं. Why to tell सेवा करते हैं? We should be ashamed. We are taking money for doing God's things. Anything connected with God, if we are taking money, is it service? भक्ति कैसे होगा? तो हमारा गुरुवर्ग हमको बताया कि हमारा संसार की जो एक्टिविटीज़ है उसको अलग रखो, हमारी साधना भक्ति इसको अलग रखो. संसार में रहना है, पैसा तो चाहिए, इसको अलग रखो ना. नौकरी करो ना, कौन ना बोलता है. मिक्स क्यों करते हो? भगवान के ग्रंथ बेचकर पैसा बनाना, अगरबत्ती बेच के पैसा बनाना, माला बेच के पैसा बनाना, घर चलाना, इज इट गुड? एनीथिंग कनेक्टेड विथ कृष्णा वी आर कमर्शियलाइजिंग.
एंड देन वी आर टेलिंग हम तो सेवा करते हैं, हम क्या करें, हमारा घर कैसे चलाए। भाई देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस, भगवान को क्यों बीच में लाते हो? तो ये भक्ति नहीं है। हम भगवान के नाम पर धंधा शुरू कर दिया। वेरी सैड पार्ट। एवरीवेयर इट इज हैपनिंग। सो ओनली आई गिव द टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, पुजारी एंड कुक। देन यू गो एनीवेयर, wherever there is commerce connected with Krishna, it is not service, it is profession, it is commerce. You can't call it as service. ये सेवा कैसे हो सकता है? So we should be careful not to mix our spirituality with material. गुरु महाराज कहते हैं जैसे रेल की दो पटरियां जाती है, देखो साथ साथ जा रही है, बैलेंसिंग और मेटेरियल लाइफ विथ स्पिरिचुअल लाइफ। परिवार में रहो, अपना परिवार का ध्यान रखने के लिए नौकरी करो, बिजनेस करो, और उसमें जो इनकम होता है उसमें हो सका तो कुछ स्पिरिचुअलिटी सपोर्ट करो, नहीं होता है छोड़ दो ना, अपना काम करो ना। वाई टू टेक कृष्णा मीन स्पिरिचुअलिटी टू योर मेटेरियल थिंग्स, दिस इज रॉन्ग। तो भक्ति बरोबर समझो, भक्ति क्या होता है। भक्ति यानी भगवान की सेवा करना, भगवान से सेवा लेना नहीं, भगवान को व्यवसाय में लाना नहीं, तो बहुत ही गंदी चीज़ भाई। तो क्यों आज हमारे जीवन में वो प्रेम और शांति नहीं प्रकट हो रही है? मैनी टाइम्स वी आर मिक्सिंग दिस स्पिरिचुअलिटी विथ मेटेरियलिज्म, मेटेरियल लाइफ। दोनों को हटा दो, डोंट मिक्स दिस। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता अलग। हाँ, भौतिक जीवन जीना है, संसार में जीते हैं, काम करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, परिवार चलाना पड़ेगा, घर का भाड़ा देना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, ठीक है, करो ना, कौन रोक रहा है? डेवलप स्किल्स, देयर आर सो मेनी स्किल्स इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट भक्ति, नॉट जस्ट सेलिंग अगरबत्ती और भगवद गीता, देयर आर सो मेनी थिंग्स। डेवलप, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, काम करो ना, उसको यहाँ क्यों ला रहे हो? इन चीज़ों को वहाँ नहीं मत जाओ, यहाँ का यहाँ नहीं। बैलेंस करके जीवन ले जाकर धीरे धीरे इन सब चीज़ों से आसक्ति छोड़ना, यही हमारा गुरुवर्ग ने सिखाया। हमारे गुरुवर्ग भी पढ़े लिखे लोग भी थे, हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ देयर टाइम्स, दे नेवर मिक्स्ड दिस एंड दिस। इवन आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम ए फॉलोअर ऑफ ISKCON, नॉट ISKCON, इंटरनेशनल श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई एम फॉलोअर ऑफ Prabhupada, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Yes, I am proud to tell that I follow him. He was an आदर्श गृहस्थ थे, कभी धंधा नहीं किया था उन्होंने। He used to run 3 factories. उन्होंने अपने गुरु से हरिनाम लिया था, हरिनाम भी करते थे, फैक्ट्रियाँ भी चलाते थे। हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने एक दवाई बनाया और उसको यहाँ का वहाँ मंदिर बना रहे, वहाँ दे। उन्होंने तो कभी ऐसा जीवन जिया नहीं। He lived an ideal householder life. When in 1944 his Jhansi factory caught fire, he felt this is my Gurudev's desire, maybe I should now stop these commercial activities. उन्होंने बाकी की 2 फैक्ट्री अपने दोनों बच्चों को, बेटों को देकर धीरे धीरे घर से बाहर निकले। घर में ही पहले हरि कथा संकीर्तन शुरू किया, उनकी पत्नी ने साथ नहीं दिया, धीरे धीरे आगे वृंदावन आए, संन्यास लिया, 16 साल तक वृंदावन में रहकर साधना किया, इसके बाद US गए। उन्होंने तो मिराकल किया सारे जगत में, मगर कभी कमर्शियल और मेटेरियल लाइफ और भगवान की भक्ति में कॉमर्स नहीं लाए। आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग अबाउट हिज फॉलोअर्स, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही वॉज ए आइडियल हाउस होल्डर। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर, ही वॉज ए हाउस होल्डर। उनके जीवन में कहीं भी देखो ना, कहीं कुछ कॉमर्स दिख रहा है क्या भक्ति के नाम पर? यू नो, ही वॉज ए DM, district magistrate. He used to sleep only 2 hours in one day. He wrote more than 108 books himself. He has wrote, not translated. He wrote most of his books. He has written himself. He used to chant 64 rounds daily without break. Last में 3 लाख करते थे, वो अलग बात है। When he took up Babaji Vish, when he was a householder, I am talking, he was chanting 64 rounds. अपनी ड्यूटी करते थे, फिर भी हर दिन शाम को, तब तक कार वगैरह नहीं था, पालकी में बैठकर कोई चौराहे पे जाते थे, सेवकों को बोलते थे इधर को मैं आ रहा हूँ। ही विल गो हाउस टू हाउस, घर का दरवाज़ा नॉक करते थे, घर वाले दरवाज़ा खोलते थे, कोई दिखता नहीं था, कहाँ है भक्तिवेदांत ठाकुर, दंडवत प्रणाम किए हुए हैं।
उठते थे और बोलते थे प्लीज़ चैंट कृष्णा होली नेम्स। कभी बुक बेचने नहीं गए थे घर घर में, प्रणाम करके उनके घर में बैठकर 10 मिनट हरि नाम करके बोलते थे कि हरि नाम करो सब लोग। एक मजिस्ट्रेट हमारे घर पे आके ऐसा काम करता है। दिस वॉज आवर गुरुवर्ग। क्या सिखा रहे हैं? गृहस्थ थे तो गृहस्थ जीवन में दिखाया तो कैसे जीना है। ब्रह्मचारी सन्यासी का स्टैंडर्ड्स में बोलूं, हमारे प्रभुपाद जी देखो ना कैसे सन्यासी, हमारा गुरुवर्ग, ये लोग ब्रह्मचारी थे एक समय में। हमारे परम गुरु जी शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर, चुपके उनके बुक्स दे दो हम पढ़ेंगे, वो कितना अच्छा बुक है। अरे हमको सिखा रहे, तो जीवन में सीख तो सही। ही एट द एज ऑफ 20 to 23 he graduated. He was a chemistry graduate. He got job in Calcutta port in those days, British this thing. He left that. He surrendered to his guru. He left his mother, he left his sister, he left his brothers. Yeah, I want to serve my guru. वो त्याग है क्या? He could have continued working in his job and done all these things. शरणागति शरणागति, गुरु के पास आगे खत्म। तो जीवन में हम ऐसा नहीं बोल रहे सब लोग अपना घर छोड़ दो, अपना ये छोड़ दो। कम से कम भक्ति और व्यवसाय को अलग कर दो, इतना मेहरबानी तो करो। भक्ति में ये सब पैसे वाला व्यवहार लेके आ रहे हैं। वेरी सैड, वेरी सैड। तो भक्ति यानी भगवान की सेवा, निष्काम सेवा। इस जगत का कोई भी इच्छा नहीं। उसीलिए बोल दिया श्री रूप गोस्वामी पर, हमारे भक्ति के आचार्य, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिवर्जितम। सारी इच्छाओं को छोड़कर इस जगत की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस जगत का ज्ञान और कर्म इसको भी हटा दो, और सिर्फ कृष्ण जो हमको उपदेश दिए, वो गीता में हो सकता है, भागवत में हो सकता है, गौरांग महाप्रभु ने जो हमको बोला, उन चीज़ों को स्वीकार करते हुए भक्ति करना, यही उत्तम भक्ति। रूप गोस्वामी की बात कर रहे तो उत्तम भक्ति की बात करना पड़ेगा। मुझे गुरु महाराज ने बोला चाय पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे गुरु महाराज ने बोला तुम भगवद गीता बेचो, कोई बात। अरे गुरु महाराज ने बोला मुझे बुद्धि है क्या सोचने वाली, मैं चाय नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मुझे कृष्ण चाहिए, कैसे होगा? खुद सोचो ना, नशा छोड़ने तैयार नहीं, हमारा धंधा छोड़ने तैयार नहीं भगवान के नाम पे, और हम बोल रहे हैं कि हम भक्ति करने आए हैं। धीरे धीरे हम ऐसा नहीं बोल रहे एक दिन में छोड़ दो। और व्हाट शुड बी योर गोल? भक्ति क्या है? भगवान की सेवा। कैसे करोगे भगवान की सेवा? हमने तो भगवान को देखा नहीं, तो क्या बोल दिया? रूपानुग भक्ति, रागानुग भक्ति। रागानुग भक्ति हमको अष्टकालिया लीला दिया गया। रूप गोस्वामी पाद गौरांग महाप्रभु इस धरती पे आने से पहले लोगों को माधुर्य भाव क्या होता है पता नहीं था। एक दो जयदेव गोस्वामी ऐसे लोग, कोई एक दो ग्रंथ लिखा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। वात्सल्य भाव से ऊपर लोगों को पता ही नहीं था। आज भी इंडिया में 90% लोग लड्डू गोपाल लिख के बैठे हैं। हमारे भक्त भी छोड़ने तैयार नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल को हटा दूं। क्या शरणागति है? कहाँ शरणागति है? हाँ, निकाल सकते हो अपने घर से लड्डू गोपाल हटाओ और राधा कृष्ण का विग्रह रखो, देखते हैं। बिल्कुल हटा दो, गोपाल को हटा दो घर से। कितने भक्त तैयार, बोलो चलो। ऐसे कैसे? हमारी दादी हमारे घर में 80 साल से, 80 साल से तू क्या बोले? ठीक है, कर रहे हो। दिलीप शर्मा जी, जय श्री कृष्णा। ठीक चल रहा है सभी। तो यही है हमारी शरणागति। राधा मदन मोहन कहाँ हैं? लड्डू गोपाल चल रहे हैं। वो आना चाहिए, वो हिम्मत आना चाहिए। विष्णु चरण दास प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो भक्ति का ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रेष्ठ भक्ति तक ले गए हैं। शुरुआत से लेकर श्रेष्ठ तो गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी। और हमारा ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय, दैट इज़ नथिंग बट राधा दास्यम। संदीप कौर जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दिस इज नथिंग बट राधा दास्यम। हम अगर
इस राधा को स्वीकार करने तैयार है कृष्ण के साथ। हरे कृष्ण महामंत्र का हम बरोबर समझेंगे अर्थ, हम मंजरी तक बन सकते हैं श्रीमती राधा कृष्ण की प्रिय किंकरी, कैंकर्य हम बोलते हैं ललिता कुंज में। बहुत सारी बातें हैं। तो हमें भक्ति यानी भगवान का नाम करते समय हरि नाम चिंतामणि भगवान का ध्यान करना। ध्यान का शुरुआत हमारे गुरुवर बोलते हैं कि भगवान श्री श्री राधा गोविंद सहस्त्र दल कमल के ऊपर बैठे हैं। मंगलमयी देवी जी हरि बोल, दंडवत प्रणाम। सहस्त्र दल यानी 1000 दल का कमल का फूल जो सोने के कलर का है, योगपीठ कहते हैं। उस योगपीठ में एक विश फुलफिलिंग ट्री, एक कल्पतरु के नीचे बैठे हैं। रत्न सिंहासन के ऊपर बैठे हैं राधा गोविंद और अष्ट सखियाँ उनकी सेवा कर रही है। उन अष्ट सखियों की सेवा अष्ट मंजरियाँ कर रही है। उन अष्ट मंजरियों की सेवा हमारा गुरुवर कर रहा है। इन चीज़ों को ध्यान करते हुए हरि नाम करना, फिर आगे बढ़ना। यानी हमारे मठ में साधना संपद नाम का एक ग्रंथ आप सबको दिया गया है, जिसमें 12वें अध्याय में भगवान श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीला का जरा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। मैं सदैव सबको बोलता हूँ कि कोशिश करिए कि कार्तिक के महीने में मायापुर आइए। वहाँ जाम कीर्तन या अष्टकालीय कीर्तन होते हैं। वो कीर्तन तो ठीक है, उन कीर्तनों को समझना और उनका स्मरण करना, यहीं से हमारी भक्ति शुरू होगी। किसी को अगर भक्त बनना है तो हमारी भक्ति की शुरुआत यहाँ से होती है। भगवान श्री श्री राधा गोविंद के अष्टकालीय लीलाओं का स्मरण जब हमारे में शुरू होगा, यानी वहीं से भक्ति शुरुआत होती है। फिर आगे सेवा, वो बहुत चीज़ें हैं। तो भक्ति ये है, हमारा अभिधेय तत्व ये है। तो अभिधेय तत्व के आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान का विग्रह स्वरूप श्री श्री राधा गोविंद। और हम जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा में हमको गायत्री बोलते हैं, मंत्र दिए जाते हैं। पुरुषों को 7 मंत्र और स्त्रियों को 6 मंत्र दिए जाते हैं। यही भक्ति की शुरुआत है। यानी जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यही हमें गोलोक ले जाएगा। और जो ये दीक्षा मंत्र है, ये हमारी संसार की आसक्ति को छुड़ाकर हमको भगवान श्री कृष्ण से संबंध बना के देता है। तो ये है दीक्षा का महात्म्य। और ये सब हम कर रहे हैं संबंध, अभिधेय या शरणागति और भक्ति। उद्देश्य है, प्रयोजन है, प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम। श्रिता होना जी, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो कृष्ण प्रेम कैसे वर्णन करूं, गूंगा बन जाता हूँ इशारे करूं ये तो पब्लिक में बोलने की बातें नहीं है। तो कृष्ण प्रेम में राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करना। तो आप बोलोगे मरने के बाद बैक टू गॉड, नहीं, इधर होगा। राधा कृष्ण इधर प्रकट होंगे, आपको स्वीकार करेंगे। माधुर्य कादम्बिनी बोल के ग्रंथ है, या जैव धर्म ग्रंथ है, या हरि नाम चिंतामणि, इसमें भक्तिविनोद ठाकुर और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वो प्रेम यहाँ पे कैसे प्रकट होगा वो दिया है। यानी सपने में कृष्ण आए वो नहीं, या मुझे कुछ इशारा किया वो कृष्ण नहीं, साक्षात राधा कृष्ण आके आपके साथ जो भी होगा वो उन ग्रंथों में देख लीजिए। मुझे याद नहीं, बूढ़ा होते जा रहा हूँ मगर प्रेम के विग्रह है भगवान का। हमारे आचार्य प्रेम के श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी विग्रह भगवान का श्री श्री राधा गोपीनाथ। और हमारे परम गुरु जी कहते थे कि मैंने ये गोपीनाथ गौड़िया मठ की स्थापना की है कि जो भी इसमें प्रवेश करे उसको भगवान श्री गोपीनाथ प्रेम प्रदान करें। इसीलिए मैं इस मठ का नाम गोपीनाथ गौड़िया मठ रखा है। तो हमें इतने एक आचार्य ने हमारे लिए मठ का स्थापन किया, जो कि तृणादपि सुनिचना श्लोक के अवतार थे साक्षात। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है। हम ऐसे क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़े रईस के पोते हैं, मगर क्या हम प्रेम को स्वीकार करने तैयार है?
अगर हम सही में प्रेम को स्वीकार करना चाहते हैं तो पहले तो शरणागति करनी पड़ेगी। शरणागति के बाद शुद्ध भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी कचरा नहीं उसमें। कचरा का मतलब संसार, परिवार, व्यवहार, बिजनेस, ये सब भक्ति में मत लाओ। भक्ति इज इंडिविजुअल। मरेंगे अकेले। भागवत देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण को हमारे गुरु जी कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग। परीक्षित महाराज अकेले जाके बैठे थे, अपनी पत्नी को साथ नहीं लिया, बच्चों को साथ नहीं लिया, अकेले गंगा किनारे जाके बैठे। मरना अकेला है। हमारा परिवार भक्ति करता है, बहुत अच्छा है, मगर आध्यात्मिक गुरु के पास अकेले जाना, सेट लेके जा रहे, महाराज भी बोलते ठीक है, बहुत अच्छा करो बाबा, ऐसा नहीं। कोशिश करो कि गुरु की कृपा इस जन्म में मिल जाए। यहाँ होता है सिद्ध देह। शरणागति में मिला हरिनाम, भक्ति में मिला दीक्षा, प्रेम यानी सिद्ध देह। सिद्ध देह में 11 चीज़ें मिलती है। बैक टू गॉडेड में क्या करोगे वो यहीं मिलेगा। आप कौन सी मंजरी है वो नाम इधर मिलेगा। आपके पति का नाम, आपका जावट में कौन से गली में क्या नंबर का घर होगा। जावट में रहती है मंजरियाँ, घर हमारा जावट में होगा। 11 चीज़ें मिली। आपके सास का नाम, आपका सेवा, आप क्या राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलेगा, पता नहीं कब मर जाएंगे। और यही जन्म बहुत मुख्य है। इस जन्म में जो होगा वही भाव फिर दूसरे जन्मों में आएगा। ऐसा नहीं कि बात तो सही है, अगले जन्म में भक्ति आगे बढ़ेगी अगर हम जहाँ रुके हैं, मगर इस जन्म में जो किया था वही भाव चेंज नहीं हो सकता। इस जन्म में दास्य भाव था, अगले जन्म में सोचूंगा सख्य भाव, ऐसा नहीं होगा। जिस जन्म में गुरु को स्वीकार करते हैं, जिस जन्म में दीक्षा लिया और जैसे साधना किया, उसी भाव को कंटिन्यूएशन होगा। तो क्या तैयारी है, सबका अपना अपना भाव है। हमारा काम तो है सच को बताना। सच कड़वा होता है, मीठा नहीं होता। मिठास हमारे में नहीं है, क्या करूं। सच बताते हैं तो कभी कभी लोगों को अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा लगता है कि प्रभु जी ऐसे बात करते हैं। क्या बात किया भाई। जो रूप गोस्वामी बात, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भक्तिविनोद ठाकुर, कोई दूसरी बात नहीं की है। आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा है, मैं फिर से दिखा सकता हूं कि इस ग्रंथ में हमारे गुरुवर्ग ने ये बात बोली। तो मेरे से अगर आपको कुछ दुख लगा मेरी बात को तो मैं क्षमा मांगता हूँ। पूछा गया था संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है, तो वही बात बता रहा हूँ। तो प्रयोजन तत्व का ग्रंथ, प्रेम का ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत। मेरे एक अच्छे मित्र, मेरे बड़े भाई यहाँ कथा सुन रहे हैं, उनको हिंदी आता नहीं आता है पता नहीं। 3 दिन पहले मुझे बोल रहे थे एकादशी के दिन कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, मुझे हिंदी नहीं आता है। मैंने बोला प्रभु जी एक बार गीता तो पूरा पढ़ो, भागवत तो पूरा पढ़ो, चैतन्य चरितामृत तो पढ़ो। ये 3 तो हमारे मुख्य ग्रंथ। इंग्लिश सीखेंगे, कोई बोलता है बंगाली सीखूंगा, कोई बोलता है संस्कृत सीखूंगा। ठीक है, सीखो ना, मना नहीं है, मगर ये 3 ग्रंथ अगर हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे में कितनी भी कला होगी, मैं तबला बजाता हूँ, मृदंग बजाता हूँ, मैं जो भी करता हूँ, इज देयर एनी यूज़ फॉर दैट? आई डोंट नो व्हाट इज़ सरेंडर, आई डोंट नो व्हाट इज़ भक्ति, आई डोंट नो व्हाट इज़ प्रेम, और मैं ये सब कर रहा हूँ, बाहरी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरी प्रार्थना है सबसे, एक बार जीवन में 3 ग्रंथ तो पढ़िए। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सबको ये बुक्स कोई बहुत महंगी नहीं है। फिर भी किसी कोई, इफ एनीबॉडी इज नॉट एबल टू बाय, आई स्पॉन्सर। पढ़ो, मेरी प्रार्थना है आप लोगों के चरणों में। ये हमारे लिए प्रकट किए गए थे ग्रंथ, इसी में सारा तत्व है। हम खुद, हमारा मन बोल रहा है कि मेरे से ये हो रहा है। डोंट डिपेंड ऑन योर माइंड, माइंड कैन चीट, माइंड इज माया, मन ही माया है। Don't depend on your talent, don't depend on your intelligence. Go to Guru Varg. These books have been given to us by our Guru Varg. And not just reading, try to bring it in your life. Utilize this life to get the love of Krishna. Don't waste this golden opportunity. ये मनुष्य जन्म को वेस्ट मत करो बाकी सब चीज़ों में। ये बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका दूसरी बार नहीं मिलेगा। Don't wait for the second chance. Utilize this human birth to get Krishna Prem. Krishna Prem you can get by the mercy of sadhu, pure devotees.
मैंने एक बार गुरु महाराज को मेल किया, हमने एक बुक बनाया था। आई वॉज लिविंग इन कर्नाटक, चित्रदुर्ग। 3 ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री चैतन्य चरित्रामृत। तो मैंने गुरु महाराज को मैंने एक छोटा सा कन्नड़ में बुक लिखा था, लिखा नहीं था, इट जस्ट आई हैड टेकन डाउन फ्रॉम नाम महात्म्य फ्रॉम जैव धर्म, और 1-2 बुक्स लिया मैंने नाम महात्म्य, और बुक का नाम रखा था मने मने हरिनामा, घर घर हरिनाम। और मैंने फिर गुरु महाराज को मेल किया कि मैंने ऐसे एक कॉपी किया एक्चुअली एक तरह से 2 ग्रंथों से, और हमने एक बुक बनाया है। तो व्हेन आई गॉट द रिप्लाई, गुरु महाराज टोल्ड गुड, but next whenever you write about Harinam, please add 1 chapter in that book, how to chant under the shelter and guidance of a pure devotee. तो उसके बाद जब हम गुरु महाराज को मिले तो महाराज ने मुझे बोला कि इट वॉज ए पर्सनल टॉक, हाँ, इट इज़ वेरी, ऐसा नहीं कि महाराज ऐसे बोले, सी वन गुरु इज टीचिंग अस थिंग्स, ही इज टेलिंग अस, ही टोल्ड मी हरिनाम से कुछ नहीं होगा। एंड आई वाज शॉक्ड। बोले एक शुद्ध भक्त के शरण में और अनुगत्य में रहे बगैर हम कितना भी हरिनाम करेंगे कुछ नहीं होगा। लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ही टोल्ड, कुछ लाभ हो सकता है इस जगत में, कोई हमारी पूजा कर सकता है, बहुत अच्छा गाते, बहुत अच्छा बात करते, या बहुत बड़े भक्त है, प्रतिष्ठा आ सकती है। और इफ़ यू रियली वांट लव ऑफ कृष्णा, हमारे जीवन के प्रयोजन प्रेम अगर हमको चाहिए, तो इट इज़ कंप्लीट सरेंडर टू एन प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। आई रिमेंबर वन मोर थिंग, एन डिवोटी आस्क्ड गुरुदेव क्वेश्चन लास्ट ईयर इन उडुपी कि दीक्षा गुरु तो एक होता है, शिक्षा गुरु तो हम बहुत कर सकते हैं। गुरुदेव टोल्ड, दीक्षा गुरु पिता है और शिक्षा गुरु माता है, तो कितनी माँ होती है एक बच्चे की। Beginning stages you are going here there, but slowly see to it that you have 1 शिक्षा गुरु and 1 दीक्षा गुरु। चैतन्य चरितामृत में बताया, दीक्षा गुरु सनातन गोस्वामी, शिक्षा गुरु रूप गोस्वामी। सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बोथ ऑफ देम। कहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ उधर कथा चल रहा था अच्छा लगा, उधर कीर्तन अच्छा लगा, इधर भूत बनेंगे, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। विश्वास करो तो एक शिक्षा गुरु पे विश्वास तो करके देखो ना। हाँ, भक्ति नहीं बढ़ रहा है, छोड़ दो, मगर यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ, हाउ इट इज़ पॉसिबल। एंड शिक्षा गुरु का मतलब क्या, जो आपको दीक्षा गुरु से जोड़ दे। शिक्षा गुरु कौन से मठ का, कौन से संप्रदाय का, हाँ, वहाँ की कथा सुन रहे, यहाँ का ये कर रहे, व्हाट इज गोइंग ऑन। वी आर चीटिंग आवरसेल्व्स, नॉट अदर्स। So try to understand what is bhakti, what is sharanagati, and what is the goal of our life. Life is very short, very unpredictable, unsafe. So फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबको कि ये मनुष्य जन्म बहुत बहुत अदृष्ट दुर्लभ मानव जन्म लभिया। ये हमको जो मनुष्य जन्म मिला, ये बहुत ही अदृष्ट, बहुत, इस जन्म में जिसने हरिनाम को स्वीकार किया, अधिकृत परंपरागत गुरु को स्वीकार किया, ही इज द बेस्ट लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ नाउ। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ है, मगर इसमें हम फिर ये धोखाबाजी, धंधा, ये संसार के पीछे लग जाएंगे तो हमारे जैसा दूरदृष्ट व्यक्ति भी और कोई नहीं है। वी विल बी द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन देन। सो 1 स्टेप एट ए टाइम। भागो भी नहीं बोल रहा हूँ, भागो नहीं, कम से कम जागो तो सही, समझो तो सही बातों को। हम जानते हैं ये अहंकार में ही जीवन निकल गया हमारा, मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं। शरणागति बहुत ज़रूरी है। कितने लोग मेरी कथा की सराहना करते हैं, कितने लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छी कथा करते हैं। क्या मैं कथा करने के लिए आया हूँ यहाँ? आपकी रसोई बहुत अच्छी बनती है प्रभु जी, मैं क्या रसोईया बनने आया हूँ? तो भक्ति सीखो, समझो भक्ति क्या है, शरणागति क्या है, कैसे हमको इसी जन्म में कृष्ण प्रेम मिले।
क्या है वो कृष्ण प्रेम? शरणागति करो, दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, इच्छा होगी सब कुछ मिलेगा, सब कुछ यहाँ मिलेगा, सब आप लोगों के लिए है। तो शुरुआत तो शरणागति से होगी। यही हमारा संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व है, जो हमको गोलोक तक ऐसी जगह पे ले जा सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। श्रीमती राधा रानी की गोपियों से भी श्रेष्ठ होती है राधा रानी की मंजरियाँ। सोच लीजिए, जहाँ राधा की सखियाँ नहीं जा सकती वहाँ मंजरी जा सकती है। और इसके लिए कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा त्याग हमारे अहंकार का, मैं जानता हूँ। मैं कम से कम आई एम हियर अराउंड लास्ट 20 years. आई सॉ सो मेनी पीपल कमिंग एंड गोइंग। मैंने कितने लोगों को, मैं 1991 में इस्कॉन का लाइफ मेंबर बना, तब से तो अगर मैं हिसाब करूं कितने आके चले गए। दुख होता है। दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर हाईली टैलेंटेड। ऐसे ऐसे कीर्तनियों को देखा, ऐसे ऐसे कथाकारों को देखा, ऐसे ऐसे भजन करने। मैं 3 लाख वालों को, बहुत लोगों को जानता हूँ जो 3 लाख हरिनाम करते थे, 2 लाख हरिनाम करते थे। वी इवन हैड ए 100 क्लब इन बिटवीन। हम लोगों ने क्लब किया था कि एकादशी को कोई अच्छे पर्व पे 100 से ऊपर माला करना। बट वही देख रहा हूँ, समवेयर आवर ईगो, समवेयर आवर इंडिपेंडेंस इज ड्रैगिंग अस फार फ्रॉम साधुस एंड गुरु एंड भगवान। हमारा अहंकार, हमारी स्वतंत्रता और हमारी भौतिक इच्छाएं हमको भगवान से दूर कर रही है, गुरु वर्ग से दूर कर रही है। तो प्लीज़ दिस माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट ट्राई टू bring those ideas given by Sriman Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami Padan and our entire Guru Varg, or stop this independent mental concoctions, and these material desires will be fulfilled without this Harinam also. हमारी भौतिक इच्छाएं, जीवन तो चल ही रहा है वैसे भी, उसके लिए हरिनाम करना कोई ज़रूरत नहीं है। अनिल कुकरेराज जी हरे कृष्णा, सुनील जहांगीर जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो फिर से बोल रहा हूँ, भक्ति को और हमारी भौतिक जीवन को मिक्स मत करो। तो देखो ना भक्ति हमें क्या दे सकती है। ये साधना या आध्यात्म का हमको मुक्त तो यहीं होंगे, मरने के बाद मुक्ति नहीं है, यहीं है। प्रेम भी यहीं मिलेगा, मरने के बाद वाली बातें यहाँ नहीं है। जीते जी सब कुछ मिल सकता है अगर हमारी इच्छा है, अगर हम एक शुद्ध भक्त को हमारे जीवन में स्वीकार कर कर उनके शरण में रहकर उनके अनुगत्य में अगर हम हमारी साधना करेंगे, सब कुछ हमारे लिए है यहीं पर, इसी जन्म में। तो इस जन्म का सदुपयोग करो। डोंट चीट योर सेल्फ बाय थिंकिंग यू आर टैलेंटेड, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर दैट दिस। वी नो व्हाट वी आर। हम सब, वी ऑल आर डेड बॉडीज एंड एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है हमारे शरीर में। इस बात को ध्यान रखना, कब फट जाएगा पता नहीं। टाइम इज़ गोइंग ऑन। टाइम, काल किसका इंतज़ार नहीं करेगा। जब मौत आएगा तब आप नहीं बोल सकोगे कि मुझे 2 दिन का टाइम दे दे भाई, मुझे नारायण बोलने तो दे, हरिनाम तो करने दे। नहीं, हमको अजामिल जैसा भी मौका नहीं मिलेगा, हम उतने भाग्यवान भी नहीं हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड वी आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ अजामिल। अजामिल को हमारे दंडवत प्रणाम है। वी आर फॉलोअर्स ऑफ गोपीस। So try to understand what was gopis. Gopis, whatever they did, that was for satisfaction of Krishna. अपना कोई इच्छा नहीं था गोपियों का। तो हमारे गुरुवर की बातों को स्वीकार करो, उनके ग्रंथों को पढ़ो। विशेष करके इन 3 ग्रंथों को, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ने की कोशिश करिए। और ये 16 माला 32 माला ये नंबर गेम को छोड़ो। जितना हो सकता है हरिनाम करो। हरिनाम चिंतामणि, हरिनाम करते करते भगवान से श्री राधा गोविंद की लीलाओं का चिंतन करो। सदैव गुरु वर्ग के आश्रय में रहो, उनके अनुगत्य में रहो और अपना जीवन गोलोक की तरफ ले जाओ। मैं यज्ञेश्वर दास बातें तो बहुत करता हूँ और आप सब भक्तों के चरणों में मैं शरण होके प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ ऐसे मैं जी सकूँ।
हरि बोल, दंडवत प्रणाम।